हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टेट विद दिव्या। तो जैसा कि आपको पता है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको पियाजे की थ्योरी के बारे में बताया था। पियाजे की थ्योरी हमने पढ़ी थी। आज हम उसी से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज देखते हैं जो लास्ट ईयर्स पेपर में आए हैं, यूपी टेट, सी टेट और DSSB में। तो वो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार आपने ये क्वेश्चन सारे पढ़ लिए तो आपको फिर और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है पियाजे की थ्योरी से रिलेटेड। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, जीन पियाजे इज नोन फॉर हिज थ्योरी ओ। जीन पियाजे की थ्योरी आपको पता है किसके बारे में है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में। नेक्स्ट देखिए, पियाजे की थ्योरी में आपको बताना है करेक्ट सीक्वेंस क्या है। तो सबसे पहले कौन सी स्टेज आती है? सेंसरी मोटर, जो कि 0 से 2 होती है। फिर आती है प्री ऑपरेशनल, जो होती है 2 से लेके 7 ईयर्स तक। फिर आती है कंक्रीट ऑपरेशनल, जो कि है 7 to 11। फिर है फॉर्मर ऑपरेशनल। तो हमने याद किया था SPCF, SPCF, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए क्या है, इन विच स्टेज डज अ चाइल्ड डेवलप ऑब्जेक्ट परमानेंस। तो हमें पता है ऑब्जेक्ट परमानेंस कौन सी स्टेज में आता है? सेंसरी मोटर। जब बच्चा कोई चीज़ हम उसको छुपाते हैं और वो उसको ढूंढ लेता है, ढूंढने की कोशिश भी करता है, तो उसको कहते हैं ईगोसेंट्रिज्म। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है ईगोसेंट्रिक। तो आपको पता है ईगोसेंट्रिक मतलब बच्चा कहता है मैं ही सही हूँ। वो इस प्याजे ने इस टर्म को बोला है ईगोसेंट्रिक स्पीच। जब बच्चा अपने आप से बात करता है और सोचता है कि मेरी सेंट्रेशन में ही सब कुछ है, जो मैं कह रहा हूँ वो ही सही है। तो ये ऑपरेशन ये कौन सी स्टेज होती है? उसकी प्री ऑपरेशनल स्टेज। नेक्स्ट देखिए, कुछ टर्म्स हैं, याद कर लीजिएगा। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज थे, इसमें सीरिएशन होता है, क्लासिफिकेशन होता है, रिवर्सिबिलिटी, कंजर्वेशन, डिसेंटरिंग और ट्रांजिविटी। सेंट्रेशन आपको देखने को मिलेगा प्री ऑपरेशनल स्टेज में, और इस कंक्रीट ऑपरेशन में आपको मिलेगा डिसेंट्रेशन देखने को। देखिए, अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, कंजर्वेशन हमें कौन सी स्टेज में देखने को मिलेगा? अभी हमने पढ़ा था कंक्रीट ऑपरेशनल। कंजर्वेशन का मतलब है, अगर आपने एक ग्लास दिखाया और एक ऐसे लंबा गिलास दिखाया, तो बच्चे को पता है कि इसी का पानी आपने इसमें पोर करा है और दोनों पानी बराबर है, तो इसे ही हम बोलते हैं कंजर्वेशन। नेक्स्ट देखिए, विच स्टेज इज एब्स्ट्रैक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, एब्स्ट्रैक्ट वर्ड आप देखेंगे तो इसको आप सीधा रिलेट करेंगे फॉर्मल ऑपरेशनल से। ठीक है। एसिमिलेशन रेफर्स टू, एसिमिलेशन क्या होता है? एसिमिलेशन अभी मैंने बताया था। एसिमिलेशन का मतलब होता है जब बच्चा अपनी प्रीवियस स्कीमा को न्यू न्यू इन्वायरमेंट के साथ जोड़ता है, कनेक्ट करता है, चेंज नहीं करता है, अपने प्रीवियस स्कीमा से ही नए इन्वायरमेंट को समझता है। तो एडिंग न्यू एक्सपीरियंस इनटू एग्जिस्टिंग। जब भी वर्ड एग्जिस्टिंग देखेंगे तो एसिमुलेशन समझ जाएंगे। तो इसका ऑप्शन क्या है? बी। नेक्स्ट देखिए, विच स्टेज सिंबॉलिक प्ले। सिंबॉलिक प्ले सिंबल्स के थ्रू प्ले जब करता है तो प्री ऑपरेशनल स्टेज पे। ठीक है। सेंसरी मोटर्स में तो उनके प्ले ऐसे ही होते हैं नॉर्मल। कंक्रीट में उनके प्ले होने लगते हैं रूल्स के साथ, रूल्स जब आ जाता है। और फॉर्मल ऑपरेशनल में तो आप समझ ही सकते हैं, काफ़ी हाई लेवल की थिंकिंग के साथ उनके गेम्स स्टार्ट हो जाते हैं। तो जब भी सिंबॉलिक आएगा, प्री ऑपरेशनल। नेक्स्ट देखिए, अ चाइल्ड थिंक्स क्वांटिटी चेंज व्हेन शेप चेंजेस। कौन सी स्टेज होती है जब बच्चा कहता है कि क्वांटिटी चेंज हो जाती है जब शेप, जैसे मैंने अभी बताया था ग्लास का, एक लंबा ग्लास है, एक चौड़ा ग्लास है, और इसमें भी बराबर पानी, मैंने इसका पानी इसमें पोर किया, तो बच्चा कहेगा नहीं, लंबे ग्लास में पानी ज़्यादा है और इस ग्लास में पानी कम है। तो ये इसको हम क्या बोलते हैं? अभी बताया था मैंने, कंजर्वेशन। नेक्स्ट देखिए, अबिलिटी टू थिंक लॉजिकली। अबिलिटी टू थिंक लॉजिकली, जब लॉजिकली और कंक्रीट, देखिए कंक्रीट इवेंट्स आ गए ना, लॉजिकल तो है लेकिन कंक्रीट इवेंट्स को तो वो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है, पियाजे कॉल्ड चिल्ड्रन। पियाजे ने बच्चों को क्या बोला है? पियाजे ने बच्चों को बोला है एक्टिव लर्नर्स। क्या बताया है? एक्टिव। एसिमिलेशन मीन्स, अभी मैंने बताया था एसिमिलेशन क्या है? एग्जिस्टिंग वर्ड जब भी आप देखेंगे तो फिटिंग न्यू इन्फो इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमा। नेक्स्ट देखिए, एकोमोडेशन मीन्स, एकोमोडेशन, एकोमोडेट करना, तो मॉडिफाई स्कीमा। वेरी नाइस। देखिए, जब हम एग्जिस्टिंग में करते हैं तो उसे हम बोलते हैं एसिमिलेशन। ठीक है। और जब हम मॉडिफाई करते हैं तो हम करते हैं एकोमोडेशन। ओ फॉर एकोमोडेशन, ओ फॉर मॉडिफाई। याद रखिएगा। इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कब होता है? बैलेंस बिटवीन एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन। नेक्स्ट देखिए, विच स्टेज इज कॉल्ड इंट्यूटिव थिंकिंग। हमने कल पढ़ा था इंट्यूटिव थिंकिंग के बारे में। तो कौन सी स्टेज में इंट्यूटिव थिंकिंग हो जाती है? ये हो जाती है हमारी 4 to 7 ईयर्स में। मतलब बच्चा थोड़ा थोड़ा समझने लगता है चीज़ों को,
बता मतलब लॉजिकली बात करने लगता है लेकिन प्रॉपर तरीके से नहीं, तो प्री ऑपरेशनल स्टेज में। रिवर्सिबिलिटी डेवलप्स इन, रिवर्सिबिलिटी कब डेवलप हो जाती है, अभी हमने पढ़ा था, राइट, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में रिवर्सिबिलिटी। हाइपोथेटिकल थिंकिंग, हाइपोथेटिकली, जब बच्चा सामने सिचुएशन नहीं है लेकिन वो उसको अपने दिमाग में सोचकर और फिर इस सिचुएशन को सॉल्व कर रहा है। जब वो एक्स वाले टर्म याद करिए, अलजेब्रा जब हम पढ़ते हैं तो ये कौन सी एज में आता है, हमारी फॉर्मल ऑपरेशनल, 6 ऑनवर्ड्स हम पढ़ते हैं फिर, विच इज़ नॉट अ फीचर ऑफ प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज में देखिए, हम मैंने बताया था ईगो सेंट्रिक सेंट्रेशन होता है, ठीक है, सिंबॉलिक प्ले होता है, तो क्या नहीं होता है, कंजर्वेशन नहीं होता। ये कौन सी स्टेज में होता है, ये होता है हमारा कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। प्याजे थ्योरी फोकसेस ऑन, प्याजे की थ्योरी मेनली किस पे फोकस करती है, इमोशनल पे नहीं करती, सोशल पे नहीं करती, मोरल पे नहीं करती, किस पे करती है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे। विच स्टेज हैज ट्रायल एंड एरर लर्निंग, ट्रायल एंड एरर कौन से पे, करके सीखता है, ठीक हुआ गलत हुआ, ठीक हुआ ठीक हुआ गलत हुआ, तो ये कौन सा होता है, कंक्रीट ऑपरेशनल। देखिए प्री ऑपरेशनल में तो बच्चा ये कहता है कि यार मैं ही ठीक हूँ, सब गलत है, ठीक करता है गलत करता है, कंक्रीट ऑपरेशनल। एडेप्टेशन इंक्लूड्स, एडेप्टेशन में क्या क्या आ जाता है, एसिमिलेशन एकोमोडेशन दोनों आता है, तो इसमें आएगा बोथ एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन। नेक्स्ट देखिए, विच प्रोसेस हेल्प्स इन एडजस्टिंग न्यू इन्फॉर्मेशन, कौन से प्रोसेस से हम एडजस्ट करते हैं न्यू इन्फॉर्मेशन को, तो अडेप्टेशन, एडजस्ट करते हैं ना अपनी नई इन्फॉर्मेशन को, या तो एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन को एडजस्ट करते हैं, नहीं तो मॉडिफाई करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, एडेप्टेशन। अ चाइल्ड कॉलिंग, सॉरी एक मिनट, चाइल्ड कॉलिंग ऑल एनिमल्स डॉग, जिस भी एनिमल को देखा जिसके भी 4 लेग्स है और चाइल्ड ने उसको डॉग कहना स्टार्ट कर दिया, तो एग्जिस्टिंग स्कीमा के साथ न्यू इन्फॉर्मेशन को उसने रिलेट किया, तो एग्जिस्टिंग में एक वर्ड क्या आता है, एसिमिलेशन। नेक्स्ट देखिए, चाइल्ड स्कीमा, सॉरी, चेंजिंग स्कीमा आफ्टर लर्निंग न्यू इन्फो, स्कीमा को चेंज करना नई लर्निंग के साथ, तो उसको क्या बोलते हैं, एकोमोडेशन। विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्याजेस थ्योरी, देखिए प्याजे की थ्योरी में स्कीमा हम पढ़ते हैं, एसिमिलेशन पढ़ते हैं, एकोमोडेशन क्या नहीं पढ़ते, रेनफोर्समेंट, इसका आंसर होएगा आंसर नंबर बी। कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट्स लीड्स टू, जब कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं मतलब कि हमारे के दिमाग में हम सोचते हैं ये सही है ये सही है ये क्या है, तो उससे क्या होता है, डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट होता है, क्या होता है, डिसइक्विलिब्रियम। लाइक मैंने बच्चे ने बोला 4 लेग्स वाला एनिमल एक डॉग है एक कैट है, अब छोटा बच्चा है उसको समझ में नहीं आएगा भाई यार ये क्या है, अभी तो डॉग बोला कभी कैट बोला है, मतलब डॉग्स के भी काफ़ी सारे हमें पता है प्रजातियाँ होती है, तो बच्चा उसमें क्या होएगा, डिसइक्विलिब्रियम की स्टेज आ जाएगी। बैलेंस इज डिसऑर्टेड बाय, बैलेंस किससे होता है, इक्विलिब्रियम स्टेज से। कंजर्वेशन ऑफ मास डेवलप्स इन, कंजर्वेशन मैंने भी बताया कौन सी स्टेज में होता है, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। ईगोसेंट्रिक स्पीच, अभी हमने पढ़ा था, ईगोसेंट्रिक स्पीच कौन सी स्टेज में होती है, ईगोसेंट्रिक स्पीच प्री ऑपरेशनल। नेक्स्ट देखिए, प्याजे बिलीव डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन, प्याजे बिलीव करता है डेवलपमेंट किस पे डिपेंड करती है, मैट्यूरेशन और एक्सपीरियंस, मतलब जैसे जैसे आप बड़े होंगे और जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस मिलेगा आपकी डेवलपमेंट अपने आप होती रहेगी। नेक्स्ट क्या है, फेलियर ऑफ कंजर्वेशन इज ड्यू टू, फेलियर किसकी वजह से होता है, देखिए जब बच्चा सेंट्रेशन में होता है, कहता है मैं ही सही हूँ, वो सिर्फ एक ही एस्पेक्ट देखता है किसी भी चीज़ के, ये कौन सी स्टेज है सेंट्रेशन वाली, प्री ऑपरेशनल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेज इज नॉट मोस्ट ईगोसेंट्रिक, ईगोसेंट्रिक प्री ऑपरेशनल, ओके। एक बार फिर शॉर्ट्स देख लेते हैं। स्कीमा का मतलब, सॉरी, स्कीमा का मतलब क्या होता है, स्कीमा का मतलब क्या होता है बच्चों, मेंटल फ्रेमवर्क। एसिमिलेशन फिट नहीं हुई स्कीमा, एकोमोडेशन चेंज स्कीमा, इक्विलिब्रेशन बैलेंस बिटवीन बोथ, ओके। ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट इवन इफ अनसीन, ऑब्जेक्ट परमानेंस अभी बताया था, जब हम कोई चीज़ छुपा देते हैं फिर भी बच्चा उसको ढूंढने की कोशिश करता है, ये कौन सी स्टेज में होता है, सेंसरी स्टेज में। फिर आता है ईगोसेंट्रिज्म, चाइल्ड सीज ओनली वन व्यू, केवल एक ही तरफ से देखता है चीज़ों को,
वो सोचता है कि मैं ही सही हूँ और वो सिर्फ एक ही एस्पेक्ट देखता है। सेंट्रेशन का मतलब होता है केवल एक एस्पेक्ट देखना। कंजर्वेशन, क्वांटिटी रिमेन्स सेम। आप बड़े ग्लास में डालें या छोटे। रिवर्सिबिलिटी, एबिलिटी टू रिवर्स थिंग, मतलब एक बॉल हमने दिखाई क्ले की तो वो उसको हम शेप बदल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। एक बार आपने ये क्वेश्चंस रिवाइज कर लिए पेपर में तो आप पक्का पियाजे की थ्योरी से तो सारे क्वेश्चन करके ही आएंगे। बाय एवरीवन।